हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। टैरो के माध्यम से ये रीडिंग होने वाली है। टोटली जनरल रीडिंग है, तो चांसेस हैं आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वैसे तो चांसेस है कि आपसे 100% रेजोनेट होनी चाहिए, बट इनकेस अगर कोई पार्ट ऐसा है जो आपसे रीडिंग नहीं हुई है रेजोनेट, तो आप ये समझिएगा कि किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी एनर्जी पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है, बट आजकल आप लोग एनर्जी बहुत कम भेज रहे हैं, तो प्लीज़ नए लोग पुराने लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक अपनी एनर्जी पहुंचाएं और बताएं आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और कमेंट्स तो आपको करने ही करने हैं। नए लोगों को उससे गुजारिश है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया पर डे मिलता रहेगा। मैं लाइव भी आती हूँ, तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। टॉपिक आज का जो मैंने चूज़ किया है वो यही है कि जो आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, और जो आपके विरोधी हैं या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके एंटी हैं चाहे आपके सपोर्टर हैं, वो लोग आपके बारे में क्या बातें सोचते हैं, क्या उनका ख्याल है, क्या उनकी दिमागी स्थिति है आपको लेकर, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं उनके माइंड में। ये सोचकर मैंने कार्ड्स पिक करे हैं, और यहाँ पे क्लियरली मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में, देखिए हर तरह, क्योंकि मैंने जो एनर्जी ली है, जो आपके विरोधी, आपके सपोर्टर्स, आपकी फैमिली, सबके लिए सोचकर मैंने किया है ना। तो इसमें आपके विरोधाभास भी आ रहा है, मतलब हर चीज़ का कॉन्ट्रेरी साइड, हर चीज़ का अपोजिशन आकर खड़ा हो रहा है। जैसे कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत पॉजिटिव, तो वहीं कुछ नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं। अंत तक बने रहना है, तभी आपको समझ आएगा आपके लिए है भी या नहीं, रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। लास्ट कार्ड तक आपको बने रहना है। और लास्ट में मैं वीडियो भी ऐड करने वाली हूँ कि मैंने, राम जी आए थे कल, तो मैंने कैसे घर सजाया, तो वो भी देखना ना भूलें। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से ये चीज़ दिख रही है कि अभी फ़िलहाल में, अभी करंट एनर्जी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो आपके विरोधी है ना कहीं आपसे डर रहे हैं। अब डर क्यों रहे हैं, को रिलेटेड कार्ड आए हैं। डर इसलिए रहे हैं कि काफ़ी आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, लोगों से, नए लोगों से आपकी जान पहचान हो रही है, कहीं ना कहीं एक सेक्टर में किसी ग्रोथ हो रही है आपकी। कुछ ऐसा है लाइफ में जो कि बंद था दरवाज़ा, जो अब खुला है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से आप मिल रहे हो जिससे आपकी पहचान बढ़ रही है, लोगों में आपको तवज्जो मिल रही है, आपका जो रेस्पेक्ट है ना, आपका जो वो सोसाइटी में इंक्रीज़ हो रही है, और वो जो आपकी एक इमेज है वो क्लियर हो रही है। जैसे पहले काफ़ी फेड हो गई थी, काफ़ी ब्लेम्स हो गए थे, बट वो चीज़ अगर दिख रही है यहाँ पे क्लियरली कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे बादल से छाए हुए थे आपके जीवन में, वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके विरोधी इस चीज़ से काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि देखिए उनको बहुत प्रॉब्लम इस चीज़ से होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी भा नहीं रही है। समाज में उनकी पोजीशन घट रही है, आपकी पोजीशन बढ़ रही है, चीज़ें बहुत ही एंटी जा रही हैं उनके। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, और वो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। अब ये बात है ना कि आप अगर जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, बट इंसान वो भूल जाता है कर्म करते हुए। दूसरा यहाँ पर जो मैंने कार्ड पिक किया है, यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स, ऐसा कुछ है, कुछ तो पॉजिटिव दिख रहा है। जैसे कि हो सकता है कि कहीं आप घूमने जा सकते हैं, या कुछ पॉजिटिव काम, जैसे कि किसी रिलेटिव की शादी या बेबी, कुछ पॉजिटिव काम होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपका काफ़ी नाम और रुतबा होगा, आपकी तारीफ़ होगी, आपके बारे में डिस्कशन चलेगा। काफ़ी कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि कुछ तो मतलब लोग आपके बारे में तारीफ़ करने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ, आपका जो बिहेवियर है, लोग उसको बहुत पसंद करें, इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत इम्प्रेसिव बिहेवियर है आपका। आप जिससे मिलते हैं, जिससे आप बात करते हैं, उनको मतलब एक जैसे कि ये मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी मैजिशियन टाइप है, आप छू दें तो सोना कर दें, तो वो वाली पर्सनैलिटी आपकी। आप जिसको भी छू देते हैं वो आपका दीवाना हो जाता है। दीवाना सिर्फ मैं आशिकी वाले साइड में नहीं कह रही हूँ, जनरल सेंस में कह रही हूँ।
अगर जेंट्स है फिर भी मैं बता रही हूँ, आप पहली बार में ही ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि फिर आप किसी से कितने भी सालों बाद मिले वो इंसान आपको याद रखेगा, आपको भूलेगा नहीं। आपका जो एक इमेज है ना, आपकी जो बच्चा सा आपके अंदर है ना, जो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्राइट है। और जो ये ब्राइटर साइड है ना आपकी, ये तो आप ये मानिए आपके विरोधी भी मान रहे हैं कि ये ब्राइटर साइड ऐसी है कि जब इनफैक्ट वो भी आपसे मिलते हैं ना तो एक बार को गिल्ट कर जाते हैं, यार ये तो इंसान इतना अच्छा है, हम क्यों ही मतलब इनके बारे में ऐसे कर रहे हैं, क्यों ही ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है, चलो जाने देते हैं। आपके अपोजिशन वाले भी ऐसा सोचने लगते हैं जब आपसे मिलते हैं। बट फिर क्या होता है कि जैसे ही आपसे कनेक्टिविटी ख़त्म होती है, लोग आपसे दूर जाते हैं, तो वो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो नहीं पाती एनर्जी आपसे उन तक, उनकी उन तक। तो वो जो आपका जब गिव एंड टेक नहीं हो पाता एनर्जी का, आपकी वाइब्रेशंस वो फील नहीं कर पाते, तो फिर उनके नेगेटिव थॉट्स उनको घेर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं पॉजिटिव थॉट्स की बात करूँ, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, बहुत ही, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि आप तालमेल बिठा के रखना चाहते हो, सोचते हो एक डिसीज़न पे रहें, मतलब कोशिश करते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो। बहुत डिवाइन एनर्जी है आपकी, और लोग ये चीज़ बिलीव कर रहे हैं, लोग ये चीज़ मान रहे हैं। मतलब आप ये समझिए, बहुत पॉजिटिव सेंस में मैं आपको बता रही हूँ, आप चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप सोचते हो, एडजस्टमेंट करते हो, आप सेटिस्फाइड भी रहते हो उस एडजस्टमेंट में, पूरा सेट होने की कोशिश करते हो, फिट इन होने की कोशिश करते हो एक जगह में, एक रिश्ते में और एक प्लेस पे, जहाँ पर भी आप हो, जहाँ पर भी आपको है कि हाँ मुझे यहाँ पर टिकना है, तो वहाँ पर आप अपना सेल्फ ईगो छोड़कर आप मतलब एक ऐसा खुद को कन्वर्ट कर लेते हो एकदम एडजस्टिंग पर्सन में कि आपका ईगो बिल्कुल आड़े नहीं आता है, और आप झुक जाते हो। आप रिश्ते निभाने के लिए, लोगों को, लोग ना छूटें, लोग ना दूर जाएं, आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, क्या है, मैं अपनी तरफ से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो वो हो आप ऐसे ही हो, तो आप झुक जाते हो। तो ये चीज़ लोग मान रहे हैं, चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये यूएसबी है आपकी, हर किसी में नहीं होता है, इट्स योर यूएसबी, कि ये बात हर किसी में नहीं है। हर कोई, जैसे कभी कुछ बात हो जाएगी तो आप एक बार को सोचोगे अरे चलो कोई बात नहीं, मैं ही ऐसे, मतलब इनिशिएट लेने की जो आपकी ताकत है ना, ये बहुत काबिल तारीफ़ है, बहुत ही बढ़िया आपकी ये इनिशिएटिव लेने की, अपनी तरफ से इनिशिएट कर देते हैं आप, अपनी तरफ से पहल करना बहुत बड़ी बात है, और आप ये बड़ी बात करते हैं। और मैं बड़ी बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आम तौर पर लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा है, छोटी छोटी बातों को ईगो पे लेकर बड़े बड़े रिश्ते मैंने बिखरते देखे हैं। वो ईगो ही तो है, और क्या है वो चीज़ यहाँ पर आप में, मतलब बिल्कुल नाम मात्र भी ईगो नहीं है आप में, ईगो होना ही नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बड़ा अंतर है। आप ईगो को साइड रख देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं रखते हो। मैं फिर भी कह रही हूँ एक सींक बराबर अंतर है, बट वो बहुत बड़ा है। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, तो बस एक पतली सी धारी मान लो सेल्फ रेस्पेक्ट में और ईगो में, वो पतली सी धारी है, आपने उस धारी को मेंटेन करके रखा। आप बहुत अच्छी तरह दोनों का डिफरेंस जानते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से दोनों का मीनिंग जानते हो कि कहाँ तक सेल्फ लव है, कहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट है और कहाँ तक ईगो है। तो आप ईगो तक बात ही नहीं ले जाते हो, बट जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ आप नहीं झुकते हो, वहाँ प्लीज़ नहीं करते हो लोगों को, वहाँ आप पीछे पीछे नहीं भागते हो। बट हाँ, पर्सनली आप रिश्तों को तोड़ने वाले इंसान या रिश्तों से भागने वाले इंसान, या कुछ भी छोटी छोटी बातें हो जाएं तो छोड़ के गिव अप करने वाली पर्सनैलिटी नहीं हो। आप कोशिश करते हो एडजस्ट हो जाए, बैलेंस हो जाए चीज़ें। तो लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आपकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स आते हैं बिना एनर्जी के नहीं आते हैं। लोगों ने आपकी ये तारीफ़ नोटिस किया और इतने स्ट्रांगली कार्ड आए हैं 2, यानी कि 100% आपके विरोधी, आपके सपोर्टर्स सब ऐसा मानते हैं कि हाँ आप इनिशिएट करते हो, रिश्तों को निभाने के लिए एफर्ट करते हो, कंफर्ट जोन लाते हो दूसरों को। अगर आपके सामने कोई भी इंसान आ जाएगा, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी से भी मिलते हो, कोई भी अगर अननोन भी आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको इतना कंफर्ट कर देते हैं। जैसे नया इंसान कोई आपसे मिलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हम पहली बार तो मिले ही नहीं हैं, मतलब एक कंफर्ट है, एक मदर टच है, जैसे मदरली नेचर है आपका। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मदरली बोल रही हूँ तो आप ये सोचेंगे ये रीडिंग किसी लेडी के लिए ही है। ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, यानी कि आप मेल, फीमेल, ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं तो भी आप
ये रीडिंग अपने लिए समझिए। और ये चीज़ जानना आपका बहुत ज़रूरी है कि मदर टच जो होता है, जो मदरहुड होता है, जो ममता होती है, वो सिर्फ औरत में नहीं होती है। अगर ये आदमी है तो आदमी में भी है। अगर ममता नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, तो सोचिए जिस बच्चे की माँ ख़त्म हो जाती है, क्या उसका पिता माँ की तरह उस बच्चे को नहीं पालता है? या कई बार माँ होती है फिर भी पिता माँ से ज़्यादा एफर्ट कर देते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है आधे लोग इस चीज़ को ना माने, बट अगर आप अपने आसपास देखें, कई बार वर्किंग वुमेन होती हैं तो उनके हस्बैंड बराबर काम करते हैं, बराबर उनको अपने बच्चों से ममता होती है, वो शो भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें शो करने की होती हैं। तो वो आपका नेचर है कि आप शो करते हो और लोग नोटिस कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन लोग आपसे ये चीज़ कहें ना कहें, बट वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपने किसी के ऊपर 1000 रुपये खर्च कर दिए तो आप 1000 बार गाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि मैंने तुम पर इतना किया, मैंने तुम पर इतना किया। सामने वाला जानता है, सामने वाला फील कर रहा है, तो बस शब्द वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ आपके एक्शंस होते हैं ना, वहाँ शब्दों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। शब्द तब तक काम करते हैं जब तक आपके एक्शंस भी उसी अकॉर्डिंग हो। और यहाँ पर आपके बारे में काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं। अभी आज की रीडिंग में मुझे लगता है इतनी बातें बहुत हैं। बाकी कार्ड्स मैं फिर पिक करके आपको बताऊंगी। फ़िलहाल ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि लोग आपके बारे में आज इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपको मिलनसार मानते हैं, आपको पॉजिटिव मानते हैं, आपको इनिशिएटिव लेने वाला समझते हैं, एफ़र्ट्स वाले समझते हैं कि आप एफ़र्ट करते हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी के लिए हो सकता है कि आप रिश्ते निभाना जानते हैं। आप समझ रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आज के कलयुग में लोग रिश्ते निभाना नहीं, रिश्ते तोड़ना जानते हैं, बट आप रिश्ते निभाने वाले हैं। भले ही सामने वाला कितना भी बुरा हो, बट आप कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकती है, जब तक इज्जत पे, जब तक मन पर चोट ना लगे, आप पीछे नहीं हटते, आप कहीं ना कहीं झुक जाते हैं। और ये झुकना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मजबूर हैं, ये इसलिए कि आप में झुकने की ताकत है, आप में क्षमता है, आप में इतना कलेजा है कि आप रिश्ते निभा सकें। तो इसलिए आप ऐसा करते हैं। और लोग इस चीज़ को मतलब नकार नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुंह खोल के इजहार कर रहे हैं इस चीज़ का। तो आप समझिए ये तो बहुत बड़ी तारीफ़ है, लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो मुझे आज के कार्ड्स देखकर बहुत खुशी हुई। और जो नेगेटिव कार्ड्स की बात रही जहाँ तक, तो आप ये मानिए जब अच्छा काम कुछ करते हैं तो उसके लिए भी लोग विरोधी खड़े ही होते हैं। तो कितनी भी पॉजिटिव बातें हों, उसको नकारने के लिए, उसको बुरा कहने के लिए 70 लोग खड़े हो ही जाएंगे। तो कितनी बुराइयां हैं, क्या है, उस पर ना ध्यान देते हुए ये ध्यान देना है कि अच्छाइयाँ कितनी हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं किस हद तक आपसे रेजोनेट हुई है। और अब मैं ये वीडियो छोटी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने अपना घर सजाया और बहुत सारे दीप जलाए। आखिर हमारे घर भी तो श्री राम पधारे हैं। चलिए ठीक है, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।